मैं बिल्कुल आपका अपना हूँ, आपके पड़ोस से आया हूँ और कई जगह तो जा ही नहीं पाता क्योंकि मेरी शारीरिक परेशानियां हैं। अब तो खैर बहुत दुबला हो गया, पहले मेरा वजन 120 किलो हुआ करता था, तो शरीर की बड़ी परेशानी थी। चार पंक्तियों में अपनी शारीरिक परेशानी को व्यक्त करता हूँ, आपसे जुड़ता हूँ, बात का मजा लीजिए, आनंद लीजिए। कि तांगा ऑटो रिक्शा मिनी बस टेम्पो भी मुझको बिठाने में बहुत कतराते थे। वाह। तांगा ऑटो रिक्शा मिनी बस टेम्पो भी मुझको बिठाने में बहुत कतराते थे। बस वाले बस में बिठाते नहीं मुझको, तो रेल वाले माल गाड़ी का बताते थे। वाह। रेल में जो बैठ जाऊं यात्रियों बात करे, देखो देखो डब्बे में भूचाल आ रहा है जी, औरतें यूं आपस में कनबत्तियां करे हैं, हाय हाय गाड़ी में क्या माल जा रहा है। वाह वाह। तो मैं तो अगर रेलगाड़ी में भी बैठता था तो अच्छी वाली रेलगाड़ी मालगाड़ी हो जाती थी। ये तो मेरे शरीर के साथ दिक्कत थी, मेरे तो नाम के साथ ही दिक्कत है। जहाँ भी नई जगह पे जाता हूँ सुरेंद्र यादवेंद्र, लोग बाग ऐसे समझते हैं जैसे कवियों का जोड़ा आ रहा है, जैसे कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, नदीम श्रवण। मैं कहा करता हूँ नाम पर ध्यान नहीं देना चाहिए, आदमी का काम अच्छा होना चाहिए। नाम का क्या, नाम तो कुछ भी हो सकता है, कई अटपटे नाम होते हैं, नामों में कई तरह के विरोधाभास होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में एक बहुत अच्छा नाम है सौरभमल, कितना अच्छा नाम है सौरभमल। सौरभ का मतलब खुशबू, सुगंध, लेकिन उसके साथ जो लगा हुआ है, और उसमें भी किसी किसी का नाम तो मलखान, वो पूरी खान ही है। मुझे पता है गांव में मेरे एक मित्र का नाम छदीलाल था, वो अपने नाम से बड़ा परेशान था, लेकिन उसकी पत्नी को बड़ा आराम था, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में विशेष रूप से ग्रामीण परिवेश में आज भी ये परंपरा जीवित है कि पत्नी न तो अपने पति का नाम अपने जबान से लेती है, न अपने हाथ से कागज पर लिखती है। तो छेदीलाल की पत्नी जब पीहर में होती थी, छेदीलाल को पत्र लिखती थी तो उससे बड़ी आसानी थी, वो पोस्ट कार्ड पर, लिफाफे पर, अंतरदेशी पर नाम वाली जगह पे सूले से एक बड़ा सा छेद कर देती थी और छेद के आगे छोटा सा लाल शाही का निशान लगा देती थी। तो पोस्टमैन समझ जाता था कि ये छेदीलाल का ही लेटर है, नाम लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन सब उसे चिढ़ाते थे, अब चिढ़ाते थे तो चिढ़ाते थे, साहब इसका कोई क्या कर सकता है। वो मेरे क्लास में एक लड़की पढ़ती थी, पूरा कॉलेज उसे बुआ जी बुआ जी बुआ जी बुआ जी कह करके चिढ़ाता था। मेरे अलावा मैं नहीं चिढ़ाता था, क्योंकि पूरा कॉलेज मुझे फूफा जी फूफा जी। अरे वाह वाह भाई साहब। ये कौन एकता की बात कर रही थी? अरे ये कुछ नहीं होता, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कुछ नहीं, ये सब एक ही बात है। अब वो छेदीलाल बेचारा गांव का भोला भाला सीधा साधा इंसान, उसको मुसलमानों ने भड़का दिया, बोले ये भी कोई नाम है, छेदिया छेदिया छेदिया। उसने कहा यार क्या करे, अब हमारे हिंदू धर्म में तो पंडित जी ने जो रख दिया चल रहा है, वो चल रहा है, अब इसे कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उन्होंने भड़काया मुसलमानों ने, नहीं तू एक काम कर, मुस्लिम धर्म स्वीकार कर ले, हम तेरा बहुत अच्छा नाम रख देंगे। वो गांव का सीधा साधा अनपढ़ किसान बेचारा बहकावे में आ गया, बहकावे में आकर के उसने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया। मुस्लिम धर्म में उसका नाम रखा सुराख अली। उसने कहा ये तो वही छेद है, वह हिंदी का छेद था, ये उर्दू का छेद है, वही छेद है। तो ईसाइयों ने उसे डांटा कि क्यों रे बेवकूफ, तेने धर्म भी चेंज कर लिया, इसके बावजूद तेरा नाम चेंज नहीं हुआ, तू ऐसा कर ईसाई धर्म स्वीकार कर, हम तेरा बहुत अच्छा नाम रखेंगे। वो गांव का सीधा साधा भोला भाला किसान फिर बहकावे में आ गया, बहकावे में आकर के उसने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। ईसाई धर्म में उसका नाम रखा होल सन। उसने कहा अब अंग्रेजी का छेद आ गया, छेद उसका पीछे नहीं छोड़ रहा है। वो परेशान, टेंशन में, डिप्रेशन में आ गया, अस्पताल में भर्ती हो गया। 15 दिन बाद जैसे अस्पताल से निकला तो एक सरदार जी दिख गया। सरदार जी ने उससे पूछ लिया छेदिया ये क्या हाल बना रखा है, तो उसके मुंह से निकल गया यार सरदार जी मैंने 2-2 3-3 धर्म चेंज कर लिए, लेकिन ये छेद से, इस नाम से मेरा पीछा नहीं छूट रहा है। क्या सिख धर्म में कोई अच्छा सा नाम हो सकता है, बस यही बच रहा है। तो सरदार जी ने उसको चढ़ा दिया चने के झाड़ पे, बोले सिख धर्म में तो एक से एक अच्छे नाम है, जगतार सिंह, अवतार सिंह, करतार सिंह, महिपाल सिंह। उसने सोचा यार यहाँ अपना मामला फिट बैठ सकता है,
उसने अंतिम रूप से सिख धर्म स्वीकार कर लिया। अब दुर्भाग्य तो दुर्भाग्य होता है साहब, उसे कौन सौभाग्य में चेंज कर सकता है। दुर्भाग्य देखिए, सिख धर्म में उसका नाम रखा गया गड्ढा सिंह। वाह वाह वाह। उनकी रीत से तो छेद में ही छुका जा, अब तो खाड़ा में आ गया। क्या बात है भाई साहब। वो फिर परेशान, फिर डिप्रेशन में। जो एक 80 साल का दादी से पूछी कि दादी अब सारा ही धर्म भी खत्म हो गया और नाम भी खत्म हो गया, अब इको का उपाय जो। अब साहब व्यंग को समझना और व्यंग की बारीकी जिन जिन के समझ में आ जाए तो बता देना कि आपके समझ में आ गई। दादी ने कहा कि इसका कोई उपाय नहीं है दुनिया में, केवल एकमात्र उपाय है, जिन पंडित जी ने तेरा नाम छेदीलाल रखा था वापिस उन्हीं के पास जा, वो दोबारा से तेरा नामकरण संस्कार करेंगे, तभी इसका समाधान हो सकता है। इसके अलावा कोई समाधान नहीं हो सकता। इसे कहते हैं घर वापसी। वाह। बहस पूरे देश में चल रही है, जिसका कि विवाद पूरे देश में चल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य फिर देखिए साहब, जब वो वापिस उसने घर वापसी की तो वो छेदीलाल सारे धर्मों में होता हुआ छलनी दास हो चुका था। ये उसका दुर्भाग्य। क्या बात है। वाह।